इलेक्ट्रिक गाड़ियों में एनर्जी को स्टोर करने के लिए लिथियम की बैटरियों को इस्तेमाल किया जाता है। इन बैटरियों के जरिए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि गाड़ी कितना फासला तय करेगी और कितने वक्त के बाद इसको रिचार्ज करने की जरूरत है। लेकिन लिथियम महंगा है, माहौल के लिए नुकसानदेह है और आम दस्तयाब नहीं होता। जैसे जैसे ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ आ रहे हैं, इसके लिए बेहतर बैटरियों की जरूरत है जो माहौल दोस्त और सस्ती हों। दुनिया भर के मुहक्किकीन इस पर काम कर रहे हैं। वो बैटरियों को बेहतर बनाने के लिए नए मवाद की तलाश में हैं। डेनमार्क यूनिवर्सिटी के रिसर्चर मोहम्मद खुशकलाम ने एक ऐसा मवाद बनाया है जो मुस्तकबिल की सुपर बैटरियों में लिथियम की जगह ले सकता है। ये नई बैटरियां पोटाशियम और सोडियम सिलिकेट्स का इस्तेमाल करेंगी जो कि जमीन पर आम चट्टानों से हासिल की जा सकती हैं। आप इन्हें साहिल समंदर पर या अपने बाग में पत्थरों से भी हासिल कर सकते हैं। इस नए मवाद की फायदेमंद बात यह है कि ये हवा या नमी से खराब नहीं होता। इसका मतलब है कि इसे बैटरी के अंदर एक बहुत ही पतली तह में बनाया जा सकता है, तकरीबन कागज की तरह। अगर साइंसदान इन नई किस्म की बैटरियों को बना लें तो इससे इलेक्ट्रिक कारें बन सकती हैं जो माहौल के लिए बेहतर और पैदावार में सस्ती हो सकती हैं। पोटाशियम सिलिकेट से बना ये दूधिया सफेद कागज जैसा पतला मवाद बहुत ज्यादा सलाहियत रखता है। ये सस्ता और माहौल दोस्त है क्योंकि इसे सिलिकेट से निकाला जा सकता है जो जमीन पर बकसरत पाए जाते हैं। ये मवाद तकरीबन 40 डिग्री सेल्सियस के दर्जे हरारत पर आयंस पैदा कर सकता है और नमी से मुतासिर नहीं होता। इस मवाद को इस्तेमाल करने से मुस्तकबिल में बैटरियों की पैदावार को आसान, महफूज और सस्ता बनाया जा सकता है। पैदावार आम हवा में और कमरे के दर्जे हरारत के करीब दर्जे हरारत पर हो सकती है। इसकी बदौलत कोबाल्ट जैसी महंगी और नुकसानदेह धातुओं की जरूरत नहीं रहेगी जो मौजूदा लिथियम आयन बैटरियों में अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। इस मवाद को तैयार करने वाले रिसर्चर मोहम्मद खुशकलाम कहते हैं कि पोटाशियम सिलिकेट को एक अच्छी सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉन के तौर पर जाना जाता है। इसका इस्तेमाल महदूद था क्योंकि पोटाशियम आयंस बड़े होते हैं और दूसरे आयंस जैसे लिथियम के मुकाबले में आहिस्ता हरकत करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट की पैदावार इस बात का तयन करती है कि आयन की हरकत कितनी तेज हो सकती है। आमतौर पर रॉक सिलिकेट में आयन लिथियम से बनी इलेक्ट्रोलाइट के मुकाबले में आहिस्ता हरकत करते हैं क्योंकि वो बड़े और भारी होते हैं। लेकिन खुशकलाम के नए मवाद ने इस हरकत को तेज करने का एक तरीका ढूंढ लिया है जो मौजूदा लिथियम पर मबनी इलेक्ट्रोलाइट से भी ज्यादा तेज है। बैटरी के पुर्जों के साथ अपने इब्तिदाई टेस्टों में खुशकलाम ने जाना कि ये मवाद एक सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉन के तौर पर बहुत अच्छी तरह काम करता है। इन्होंने अपने मवाद की तैयारी और तरीके को पेटेंट किया है जिसका मतलब ये है कि वो अपनी दरियाफ्त को मजीद बढ़ाने के लिए महफूज कर रहे हैं। आसान अल्फाज में ये पेशरफ्त बेहतर बैटरियों का बायस बन सकती है जो सस्ती, महफूज और ज्यादा माहौल दोस्त हैं, जो इलेक्ट्रिक कारों में और दीगर टेक्नोलॉजीज को मुस्तकबिल में और भी बेहतर कारकर्दगी दिखाने में मदद फराहम कर सकती हैं। मुहक्किकीन और इलेक्ट्रिक कार बनाने वाले सॉलिड स्टेट बैटरियों के बारे में पुरजोश हैं। इनका ख्याल है कि मुस्तकबिल की सुपर बैटरी हो सकती हैं। टोयोटा ने हाल ही में 2027 और 28 के दौरान सॉलिड स्टेट लिथियम बैटरी के साथ इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने के मंसूबे का ऐलान किया है। इस किस्म की बैटरी उन रेगुलर बैटरियों से मुख्तलिफ होती है जो आप स्टोर्स में देखते हैं क्योंकि सॉलिड स्टेट बैटरियों में आयन माया की बजाय ठोस मवाद से गुजरते हैं। इस टेक्नोलॉजी के कई फायदे हैं। आयंस ठोस के जरिए तेजी से हरकत करते हैं जिससे बैटरी ज्यादा मौसर और तेज चार्ज होती है। इसका मतलब सड़क पर सिर्फ 10 मिनट के चार्ज पर 1000 किलोमीटर तक गाड़ी चलाना मुमकिन हो सकता है। इसके अलावा सॉलिड स्टेट बैटरियां ज्यादा महफूज हैं क्योंकि इनमें रिवायती बैटरियों की तरह आतिशगेर मवाद नहीं होते हैं। लिथियम से बनी बैटरियों के बरअक्स पोटाशियम और सोडियम सिलिकेट से बनी सॉलिड स्टेट बैटरियां अब भी तरक्की के इब्तिदाई मराहिल में हैं। इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों जैसी रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमें इन्हें मार्केट में नई कारों में देखने के लिए तकरीबन 10 साल लग सकते हैं।